जय हिंद साथियों, आज बहुत दिनों के बाद हम फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं और आज हम जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि आपको राज्य और राजधानी तो इजीली याद हो जाता है, ठीक है, जो हमारे राज्य हैं और उनकी राजधानी। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बहुत कम ही लोगों को पता होता है कितने हैं, तो इनकी संख्या कुल है 8, ठीक है। हमारे देश के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? 8 हैं। और उन 8 की राजधानी क्या है, वहाँ की मुख्य भाषा क्या है, आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। और जैसा कि पहला हमने लिख रखा है अंडमान निकोबार। पहला हमने केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या लिख रखा है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। और वहाँ की जो भाषा बोली जाती है, वहाँ की मुख्य भाषा क्या है? अंडमानी। अंडमान निकोबार की जो मुख्य भाषा है अंडमानी। अगर आप इसको याद करना चाहें तो अंडमान से याद कर सकते हैं, अंडमानी करके, ठीक है। रिलेट करके याद करेंगे तो इजीली याद होगा। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और वहाँ की मुख्य भाषा क्या है? अंडमानी। क्लियर है? दूसरा नंबर क्या है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की राजधानी तो याद करना और ईजी है, क्योंकि चंडीगढ़ का राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। और वहाँ पर मुख्य भाषा क्या बोली जाती है? हिंदी और पंजाबी। चंडीगढ़ में पंजाबी और हिंदी भाषा बोली जाती है। क्लियर है? तीसरे नंबर पे आता है केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली। दिल्ली और दिल्ली का राजधानी भी क्या है? दिल्ली। और वहाँ पर जो मुख्य भाषा बोली जाती है वो क्या बोली जाती है? हिंदी, उर्दू और पंजाबी। दिल्ली में मुख्य भाषाएं 3 बोली जाती हैं, हिंदी, उर्दू और पंजाबी चलती है, ठीक है। और चौथे नंबर पे है दमन दीव। जो चौथे नंबर पे हमने केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिख रखा है, क्या लिखा है? दमन दीव। अगर आपसे पूछा जाए दमन दीव का राजधानी क्या है तो आप इजीली बता पाएंगे, दमन। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन में या आईएसपीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको राजधानी न पूछ कर वहाँ की मुख्य भाषा पूछ लेता है। मुख्य भाषा क्या है? तो दमन दीव की मुख्य भाषाएं जो हैं मराठी और गुजराती हैं। मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र और गुजरात से जाते हैं, इसलिए वहाँ पर मराठी और गुजराती भाषा वहाँ की मुख्य भाषा रखी गई है, ठीक है। अब देखिए 5वें नंबर पर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। तो लद्दाख की जो राजधानी वो क्या है? कवास्ती। क्या है? कवास्ती। लद्दाख की राजधानी क्या है? कवास्ती। इसको 2-3 बार आप रिपीट करें, लद्दाख की राजधानी कवास्ती। ऐसे आप याद कर सकते हैं। वहाँ पर जो मुख्य भाषा बोली जाती है क्या है? मलयालम और मल्लम। मलयालम और मल्लम। लद्दाख की राजधानी क्या है? कवास्ती। लद्दाख की राजधानी क्या है? कवास्ती। और वहाँ मुख्य भाषा क्या बोली जाती है? मलयालम और मल्लम। मलयालम, मल्लम। लद्दाख की राजधानी कवास्ती, मलयालम और मल्लम वहाँ की मुख्य भाषा है, ठीक है। 6वें नंबर पर है पांडिचेरी। पांडिचेरी की जो राजधानी है वो पांडिचेरी ही है। जिस तरह से आपने चंडीगढ़ की राजधानी चंडी, दिल्ली की राजधानी भी दिल्ली, उसी तरह से तीसरे नंबर एक और है जो पांडिचेरी, उसकी भी राजधानी क्या है? पांडिचेरी। तो आप ये देख सकते हैं, इनको 3 को आप एक साथ कंबाइन करके याद कर लीजिए। इनकी राजधानी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है, दिल्ली का भी दिल्ली है और पांडिचेरी का भी क्या है? पांडिचेरी। ठीक इसी तरह से इसकी अगर हम मुख्य भाषा की बात करें क्या है? तमिल फ्रेंच। पांडिचेरी में जो मुख्य भाषा है वो क्या है? तमिल फ्रेंच है, ठीक है। अच्छा, आज ये 7वें नंबर पे है दादर नगर हवेली। जो 7वें नंबर पे हमने केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिख रखा है वो क्या है? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली की जो राजधानी है वो क्या है? सिलवासा है। क्या है? सिलवासा। दादर नगर हवेली की जो राजधानी है क्या है? सिलवासा। और वहाँ पर मुख्य भाषाएं कुछ ज़्यादा ही बोली जाती हैं। आप देख सकते हैं गुजराती, बारूली, मराठी, कोंकणी और हिंदी। ये सभी भाषाएं कहाँ की हैं? दादर नगर हवेली की मुख्य भाषाएं आती हैं। फिर 8वें नंबर पे जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर को आपको पता होगा कि वहाँ की राजधानी क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। और श्रीनगर, उसके बाद वहाँ पर कौन सी मुख्य भाषाएं हैं? तो कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, लद्दाखी, बाल्टी और डांडी और पहाड़ी, ये यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। थैंक यू।